मेरा भाई आपसे एक प्रश्न पूछना था जी है। कि जब आपको ये गोल्ड मेडल मिल गया, बहुत सी चीजें जो हैं जीवन में बदल जाता है आपका जीवन। जी ये तो अब की बात हुई। जब आपने शुरू किया अपना काम, जी तब कैसी स्थिति थी? कैसे आपने अपने आप को ट्रेनिंग की? जी सबसे पहले तो मैं एक फार्मर का लड़की हूँ, बेटी हूँ। तो मैं जब शुरू किया था तो कोई इक्विपमेंट नहीं थी, कोई मुझे स्पॉन्सर करने वाले कोई भी नहीं थे, सपोर्ट करने वाला। हमारे गांव के पास ही हिल्स है, उस उधर से मैं लकड़ी रोज उठा के लेके आते थे कि उसमें ताकत मिलते हैं, ऐसे मसल बढ़ाने के लिए वो सब बताते थे। तो फिर मैं जब स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग, तो वो मैं बैम्बू से ही मैंने शुरू किया था। एक दिन मेरे सर ने जो मेरा मणिपुर में मुझे सिखाया है, उसी ने अचानक से मुझे वेट दिया था 35 kg डाल के। तो इतना खुशी हुई थी मुझे, कैसे सर ने दिलवाया कि मेरा जो अंदर का जो करने का पावर है उसको शायद सर ने देखा। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया। मैं कभी हार नहीं माना था, मैं ट्रेनिंग करते रही। तो जो हमारी 5 साल का मेहनत होते हैं तो एक ही कंपटीशन के लिए, तो मैं अभी भी 2 दिन के बाद मैं यूएसए जा रही हूँ। अभी पेरिस ओलंपिक आने वाले हैं, तो अभी से हम ट्रेनिंग शुरू कर रही हूँ। तो हमारे ट्रेनिंग ऐसे रेगुलर होते रहते, कभी हम हार नहीं मानते। well done. मीरा भाई, आपके कोच यहाँ पर हैं और मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। विजय शर्मा जी, क्या लगा, कैसे आपने इनको देखा या चुना, या आपको लगा कि नहीं इनके साथ मुझे लग जाना है और इनकी ट्रेनिंग करनी है? सर, मीरा में और प्लेयरों से 2 चीज़ें बिल्कुल अलग है, एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। रियो ओलंपिक 2016 में और मीरा गए थे सर, और वहाँ हम फेल हो गए। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हमारा, और मीरा इतना डिप्रेस हुई कि इसने खेल छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन 10-15 दिन मीरा की मदर ने और हमने प्रयास किया, फेडरेशन ने प्रयास किया, थोड़ा समझाया, और उसके बाद मीरा ने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी, और 1 साल में ही वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाया। जी वाह, क्या बात है। लेकिन आपके जीवन में भी ऐसा था कुछ? जी हाँ सर, जब मैं निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे बॉक्सिंग में कोई लड़की नहीं थी वहाँ पे, तो मैं पहली लड़की थी जिसने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, और मुझे लड़कों के साथ ही करना पड़ता था ट्रेनिंग। जी जी। तो मुझे याद है, मुझे एक स्टेट चैंपियनशिप के लिए रेडी होना था, तो एक मेरा मैच रखवाया था लड़के के साथ, और उसने मुझे इतना मारा कि मेरी आँख काली हो गई थी और मेरे नाक में से खून निकलने लग गया था। और मैं उसी हालत में घर गई, और जब मेरे अम्मी ने मुझे उस हालत में देखा, वो रोने लग गए। बोला कि बेटा, मैंने तुझे बॉक्सिंग में इसलिए नहीं डाला कि तेरा फेस खराब हो जाए, तुझे कुछ हो गया तो तेरे से शादी कौन करेगा। मैंने बोला, अरे अम्मी आप टेंशन काहे को ले रहे, नाम होगा तो दूल्हों की लाइन लग जाती। बट सर, सच बताऊं तो मैं तो चाहती हूँ कि लाइन लगे, बट मैं अभी भी वेट कर रही हूँ कि लाइन ही नहीं है। सुन लिया है सबने, सार्वजनिक हो गया, ये पब्लिक हो गया आपका स्टेटमेंट। ठीक है जी मीरा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। खेल में आएगा छठा प्रश्न। अब यहाँ से आपको हमारे जो डीजे बाबू हैं, ये देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ओके जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यायाम आमतौर पर पैरों को जमीन को छुए बिना किया जाता है? Which of these exercises is commonly performed without the feet touching the ground? All right? Yeah. ऑप्शन सुनिए। A lunge, B deadlift, C squat या D pull up। एक्सरसाइज जो फीट नीचे नहीं आता है, तो पुल अप्स हम ऊपर करते हैं तो नीचे नहीं आता। अब बोलो। डी लॉक।
सर डी लो किया जाए। डी जी पुल अप। Yes. ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए, प्लीज लॉक डी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बार किया होगा आप दोनों ने इसको। बड़ा कठिन होता है ये। रोज ट्रेनिंग ऐसे की है पुल अप ये। बार होता है, उसको पकड़ के लटक जाते हैं। जी पाँव जो है वो जमीन को नहीं छूना चाहिए। जी। और उसके बाद तो मेन कसरत तब शुरू होती है। लटकना तो आसान हो जाता है, उसके बाद अपने पूरे शरीर को खींच करके ये ठुड्डी को बार के बाहर आना चाहिए। जी सही कह रहा हूँ कि हाँ जी, नहीं? हाँ जी। कई बार हमने भी कोशिश की है लेकिन हुआ नहीं है कुछ। जी तो इम्प्रेस करने के लिए जो ट्रेनर वगैरह रखते हैं ना हम लोग, उनको बोलते भैया थोड़ा पाँव से इसे उठा देना तो पहुंच जाती है ठुड्डी वो बार के बाहर। नो बट बड़ा मुश्किल काम होता है ये। जी सर। ओके, सही उत्तर हो गया। 6 प्रश्नों का 20,000 रुपए जीत गए। अब आ रहा है 7वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये एक ऑडियो प्रश्न है। इन दोनों गीतों के गायक कौन हैं जो एक अभिनेता के रूप में भी अधिक प्रसिद्ध हैं? Who is the singer of these two songs, better known as an actor? गाना सुनाया जाए। ये तो एक हो गया। दूसरा, अब पता नहीं ऑप्शन डालें कि ना डालें। निखिल जी तो शर्मा घुस गए उनकी गोद में। ऑप्शन सुनिए। ए अक्षय कुमार, बी सलमान खान, सी शाहरुख खान या डी अनिल कपूर। सर बिना सोचे समझे बी को लॉक कर दिया बिना जाए। सोचे समझे बी को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, सलमान खान इज द राइट आंसर। वेल डन। सलमान खान अभिनेता तो हैं, कभी कभार वो गाना भी गाते हैं और दोनों गानों को उन्होंने ही गाया है। एक फिल्म किक का है और दूसरा फिल्म हीरो का है। ओके, अब ये पूछने की आवश्यकता नहीं कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, क्योंकि आप कहेंगे सलमान, है कि नहीं? बिल्कुल। और बहुतों के वो फेवरेट हैं। सर मैं ही नहीं, इवन मीरा भी उनकी बहुत बड़ी फैन है। वेल डन। ओके,